बांग्लादेश की पीएम को आखिर अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? और ढाका में नई अंतरिम सरकार बन जाने के बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार कम से कम 35 मंदिरों पर हमला किया गया। 39 जिलों में हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। कई घरों में आग लगा दी गई। 2 हिंदू काउंसलर की हत्या कर दी गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की, जहाँ आजकल कुछ ऐसे ही माहौल चल रहा है। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। लगभग 1996 से लेकर 2001 तक और 2009 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री बनी रही। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़ा? आइए मेरे साथ पूरा डिटेल से जानते हैं। दरअसल ये घटनाक्रम पिछले 1 महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दिनों सबसे गंभीर दिक्कतों से गुजर रहा है। 4 अगस्त यानी रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, यहाँ तक कि शेख हसीना ने भी नहीं। अब सवाल ये उठता है, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों फूट पड़ा? शेख हसीना से इतना नफरत क्यों है लोगों में? दरअसल बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले मुख्य विवाद उस प्रावधान को लेकर भड़का था जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के संबंधियों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस दौरान देश में भारी हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि युद्ध नायकों से जुड़ा कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए और 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। फैसले में बाकी 2% आरक्षण का प्रावधान जाति अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए किया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग जारी रखी, जिसके लिए उन्होंने सरकार के बल प्रयोग को जिम्मेदार बताया। 3 अगस्त को हसीना ने छात्र नेताओं के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर ने इसे इनकार कर दिया और हसीना के इस्तीफे की मांग की। इस बीच 4 अगस्त को बांग्लादेश में फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए। इन विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और देश में कर्फ्यू लागू करना पड़ा। मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्के ने स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से तत्काल अपील करता हूं कि वे जीवन के अधिकार और शांतिपूर्वक सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का पालन करें। और वही सोमवार को स्थिति और भी भयानक हो गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प जारी रही। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ढाका में हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। सोमवार को 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जैसे तैसे स्थिति बिगड़ते गई और इसी चलते शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सोमवार को प्रधानमंत्री ढाका से सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई। उनके जाने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। ये ऐलान सुनने के बाद हजारों की भीड़ ढाका के गौनो भवन में घुस गई। लगभग 3 बज रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीब उर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़े, उसे भी तोड़ फोड़ डाले। और ये तो कम था, ये लोग शेख हसीना के घरों में घुस गए और वहाँ तोड़ फोड़ किया, सामान लूटा और हसीना के सत्ता से हटने का जमकर जश्न मनाया।